सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 19 फरवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? स्टेडियम का नाम रखा गया है बिरसा मुंडा के नाम पर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है और इस स्टेडियम का नाम मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी भुवनेश्वर और राउरकेला में ही की जाएगी। ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। लोकसभा सीट 21 हैं। राज्यसभा सीट 10। विधानसभा सीट 147। राजकीय पशु सांभर। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष अशोक का है। 4 पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे लेगुन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पार्क हेमिस पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला लेह कच्छ गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर सम्मानित किया गया है जगन मोहन रेड्डी को। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश में शासन को काफ़ी पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने के कारण वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जावेद अख्तर और रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया है। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। एबेल पुरस्कार 2020 से ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग को सम्मानित किया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में भारत ने शामिल होने से मना कर दिया है। अब यह अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित होगा? ईरान और रूस के बीच ये आयोजित किया जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत ने ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल होने से मना कर दिया है। यह 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आयोजित किया गया है। टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास भारत और यूके की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है। अजय वारियर युद्धाभ्यास भारत और यूके के बीच आयोजित हुआ है। सहयोग कैजन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ है। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित हुआ है। चलते हैं और कुछ जानकारी के साथ। नसीम अल बहार युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंचोत त्योहार को कहां पर मनाया गया है? इसको जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक प्राचीन कंचोत उत्सव जम्मू और कश्मीर के चनाब घाटी क्षेत्र में मनाया गया है। यह त्यौहार स्थानीय लोगों मुख्य रूप से नाग अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है, जिनका मानना है कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और अपनी शादी के उपहार के रूप में बर्फ से बने सिंहासन का आग्रह किया था। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राजधानी जम्मू शीतकालीन है, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। वूलर झील
भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है? डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झील है डल झील, नागिन झील, गांडसर झील, अनंतनाग झील, वूलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोसरनाग झील, मैरोरी झील, गंगाबल झील और मानसबल झील है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य भांड, जश्न, डमहल, कोद, बच्चा, नगमा, रूप, हाफिजा, भोगी, नचुन है। टॉप 5 राज्यों में मनाए गए महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के हरियाणा राज्य में किया गया है। टिहरी झील महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया गया है। मानवाधिकार परिषद सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय मल्होत्रा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। अजय मल्होत्रा मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। टॉप 5 संगठनों के अध्यक्ष हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष टेड्रोस एडहेनम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष गाय राइडर हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अध्यक्ष हेनरीटा फॉर हैं। विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन के अध्यक्ष पवन सुखदेव हैं। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रे से थांगजाम धवाली सिंह को सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? यह जापान का सर्वोच्च सम्मान है। बी आपका आंसर हो जाएगा। मणिपुर के चिकित्सक और मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक थंगजाम धवाली सिंह को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह पुरस्कार भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए दिया गया है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी टोक्यो, करेंसी जापानी येन, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अमेजन इंडिया भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के विनिर्माण की शुरुआत करने के लिए अपना पहला विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? चेन्नई में स्थापित करेगी। बी आपका आंसर हो जाएगा। अमेजन इंडिया भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के निर्माण की शुरुआत करने के लिए पहला विनिर्माण संयंत्र चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित करेगी। इस संयंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पादों के क्षेत्र में भारत को वैश्विक मंच प्रदान करना है। अमेजॉन ई कॉमर्स कंपनी है। स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन यूएसए में है। अध्यक्ष जेफ बेजोस हैं। सीईओ एनटीजीसी हैं। भारत में पहली बार गुजरात में पहली सी प्लेन सेवा शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनाया गया है। कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। उत्तराखंड में भारत का पहला मास गार्डन बनाया गया है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में भारत का पहला कवक पार्क खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ब्रिटेन में किया जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। COP26 के अध्यक्ष और ब्रिटेन के सांसद आलोक शर्मा ने 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग पर चर्चा की है। COP26 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ग्लासगो में नवंबर 2021 में ब्रिटेन करेगा। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। फ्लिपकार्ट ने हॉस्पिकेस बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ICICI लोम्बार्ड के साथ ये साझेदारी हुई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह बीमा उत्पाद उपभोक्ताओं को अस्पताल में भर्ती होने के हर दिन का भुगतान करने में सक्षम बनाएगा और साथ ही निर्धारित दैनिक राशि उपभोक्ताओं को आकस्मिक चिकित्सा या आपातकालीन खर्चों के लिए भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों के लिए हॉस्पिकेस बीमा शुरू करने के लिए ICICI लोम्बार्ड के साथ साझेदारी की है। ICICI लोम्बार्ड भारत की बीमा कंपनी है। स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। MD भार्गव दास गुप्ता है। फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। पेरेंट्स कंपनी वॉलमार्ट है। स्थापना 2007 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल और मिनी बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 11वें वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस एवं वर्ल्ड
फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? एनर्जी एवं एनवायरनमेंट फाउंडेशन के द्वारा ये किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एनर्जी एवं एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा 11वें वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस एवं वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस आयोजन को भारत की ओर से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में कमला वे नामक पुस्तक किसने लिखी है? डैन मोरिन ने ये पुस्तक लिखी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने कितने देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति की है? 25 देशों को यहाँ पर कोविड टीकों की पूर्ति भारत ने यहाँ पर की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में ईरान और किस देश के 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में अपना देश भारत शामिल हुआ है? रूस के साथ शामिल हुआ है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है? पिनराई विजयन ने पहला उद्घाटन इस रूट का किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट के फॉर्म का ऐलान किया है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की है। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रॉबिट को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है? एनआईसी ने लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? पी धनशेखरन को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है। तमिलनाडु राज्य कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य बन चुका है तमिलनाडु, गुजरात को पीछे छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरटी-पीसीआर टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने कर दिया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? सीरिया में महेंद्र सिंह कान्याल को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे सिको सी चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में एडीबी ने अस्पताल की श्रृंखला मेदांता को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? 100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में रामकृष्ण परमहंस की जयंती कब मनाई गई है? 18 फरवरी को ये जयंती मनाई गई है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने पायलट पे जल सर्वेक्षण शुरू किया है? हरदीप सिंह पुरी ने ये शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया है? राजस्थान राज्य सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए हैं। आयु एवं सेहत साथी ऐप को भी राजस्थान में शुरू किया गया है। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को राजस्थान में शुरू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कांगो गणराज्य का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है? मिशेल समा लुकोंडे को यहाँ पर कांगो गणराज्य का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स 19 फरवरी का इतिहास। 19 फरवरी को क्या हुआ था देश और दुनिया के इतिहास में? आज के दिन हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 19 फरवरी 1389 में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की हत्या हुई। अंजाउ के ड्यूक ने 1570 में दक्षिणी नीदरलैंड पर हमला किया गया, जिससे फ्रांसीसी सेना ने उनकी मदद की। वेनिस शांति संधि के तहत 1618 में ऑस्ट्रेलिया और वेनिस का युद्ध समाप्त हुआ। ब्रिटिश फौजें 1674 में डच युद्ध से हट गई। 1719 को मुगल शासक फारूक शियर की हत्या की। तुर्की के साथ युद्ध में 1807 में
रूस को मदद देने ब्रिटिश सैनिक पहुंचे। थॉमस एडिसन ने 1878 में फोनोग्राफ का पेटेंट कराया। अमृत बाजार पत्रिका का 1891 में दैनिक प्रकाशन शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई सैर डार्विन पर जापानी लड़ाकू विमानों के हमले में लगभग 200 के करीब लोग मारे गए। साइप्रस की स्वतंत्रता के बारे में ब्रिटेन, तुर्की और यूनान के बीच 1959 में एक समझौता हुआ। सोवियत संघ 1963 में क्यूबा से अपने काफ़ी सैनिक हटाने के बारे में सहमत हुआ। बांग्ला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और अभिनेता पंकज मलिक का निधन 1978 में आज ही के दिन हुआ। भारत में 1986 में पहली बार कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण टिकट की शुरुआत हुई। सन 1993 में हैतो के पास समुद्र में एक जहाज डूबने से लगभग 1500 यात्रियों की जान चली गई। चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के लिए पहचाने जाने वाले डेंग सियाओ पेंग की 1997 में मृत्यु हो गई। डेनमार्क के वैज्ञानिक डॉक्टर लेन वेस्टरगार्ड ने 1999 में वाशिंगटन में प्रकाश की गति धीमी करने में सफलता पाई। तुवालू 2000 में संयुक्त राष्ट्र का 189वां सदस्य बना। 19 फरवरी साल 2000 में मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक ने लेबनान का दौरा किया। आपको बता दें कि साल 1952 के बाद यह दोनों देशों के बीच इस तरह की पहली यात्रा थी। सन 2001 में ब्राज़ील की जेलों में दंगे, 8 मरे, 7000 लोगों को कैदियों ने बंधक बनाया। तालिबान लादेन के प्रत्यार्पण को तैयार। संयुक्त अरब अमीरात ने 2003 में दाऊद के भाई इकबाल शेख व उसके सहयोगी एजाज पठान को भारत को सौंपा। पाकिस्तान ने 2006 में हत्फ द्वितीय मिसाइल का परीक्षण किया। संस्कृत कवि स्वामी श्री राम भद्राचार्य को उनके महाकाव्य श्री भारवराधवियम के लिए 2008 में वाचस्पति सम्मान प्रदान किया गया। फिदेल कास्त्रो ने 19 फरवरी साल 2008 के दिन ही क्यूबा के राष्ट्रपति पद से औपचारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। उनके द्वारा पद छोड़ने के बाद उनके भाई ने राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभाली। 19 फरवरी साल 2012 में मैक्सिको के न्यूवो लियोन के जेल दंगे में 44 लोग मारे गए। 19 फरवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, 1473 में आज के दिन प्रसिद्ध यूरोपीय खगोल शास्त्री व गणितज्ञ निकोलस कापरनिकस का जन्म हुआ। 1630 में मराठा साम्राज्य के पहले शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जुन्नर में हुआ। 1717 में अंग्रेज अभिनेता तथा मंच संचालक डेविड गैरिक का जन्म हुआ। 1898 में राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा समाज सेवक गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ। 19 फरवरी सन 1900 को भारतीय राजनीतिज्ञ बलवंत राय मेहता का जन्म हुआ। 19 फरवरी 1922 में भारतीय राजनीतिज्ञ बेअंत सिंह का जन्म हुआ। 1925 में भारत के सुप्रसिद्ध शिल्पकार रामवी सुतार का जन्म हुआ। 1930 में दक्षिण भारतीय फिल्म निर्देशक के विश्वनाथ का जन्म हुआ। 19 फरवरी 1949 में वैज्ञानिक पी बलराम का जन्म हुआ। 1964 में फिल्म अभिनेत्री सोनू वालिया का जन्म हुआ। 19 फरवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, आज ही के दिन हिंदी के जाने माने प्रकाशक मुंशी नवल किशोर का निधन 1895 में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले का निधन 1915 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध विद्वान, समाजवादी विचारक, शिक्षा शास्त्री और देशभक्त नरेंद्र देव का निधन 1956 में हुआ। बांग्ला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और अभिनेता पंकज मलिक का निधन 1978 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार नारायण श्रीधर बेंद्रे का निधन 1992 में हुआ। फिल्म अभिनेता निर्मल पांडे का निधन 2010 में हुआ। 19 फरवरी 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपन्यासकार हार्पर ली का निधन हुआ। भारत के भूतपूर्व 39वें मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर का निधन 2017 में हुआ। 19 फरवरी के महत्वपूर्ण उत्सवों के बारे में हम आपको फ्रेंड्स जानकारी देते हैं। 19 फरवरी की तारीख उत्सव और जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मराठा शासक छत्रपति शिवाजी ने भारत माँ की धरती पर जन्म लेकर इसका मान बढ़ाया था, इसलिए इस दिन को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के रूप में मनाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के रूप में 19 फरवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।